मैं डॉन हूँ। क्या हूँ? डॉन। हीरो हूँ। क्या हूँ? खतरनाक। मैं काट दूंगी लेकिन कटने वाली बहुत संख्या। क्या है? बहुत लेने की मतलब ले लेने का लॉस करवा दे। अब पता नहीं कितने का प्रॉफिट कर जाओ। क्या कर जाओ? हौसलों से कहा कि भैया तेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। आज अपन पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय का पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आप बड़ा मैथ। तो बड़ा मैथ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज अपन नवोदय विद्यालय की क्लास स्टार्ट करने वाले, अपनी सबसे फर्स्ट क्लास है और कंटिन्यू ये क्लास चलेगी। सबसे पहले अपन मैथ को खत्म करेंगे, मैथ के बाद अपन सोशल साइंस को खत्म करेंगे, उसके बाद अपन साइंस को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एंड करेंगे किसको? मैथ को। तो आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। वादा करता हूं कि सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। बट आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो सिलेक्शन आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला, कहीं से नहीं मिलने वाला। तो बस जस्ट आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना होगा बोर्ड पे। ठीक है, तो चलो आज अपन पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्या। आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या ठान लिए सो ठान लिए। तो अपने को ठान लेना है कि अपन नवोदय विद्यालय को खत्म कर देंगे, मतलब कर देंगे। उसमें सिलेक्शन ले लेंगे, मतलब ले लेंगे। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ बोलिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो, परिमेय संख्या को अपन आज तोड़ ही देंगे। परिमेय संख्या देखो नाम से स्पष्ट है, इसका अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, ना कि ऊपर ऊपर समझेंगे, इसकी जड़ समझेंगे। क्या समझेंगे? जड़। जब अपन जड़ जान जाएंगे ना, तो अपन इस परिमेय संख्या नामक पेड़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फेंक सकते हैं। देखो, परिमेय, परि मतलब परा दो, मेरे नीचे पर जाओ। परिमेय पर जाओ। क्या कर जाओ? पर जाओ। पढ़ना आप समझते हो ना? सो जाओ। क्या कर जाओ? सो जाओ। देखो, एक खटिया है, यहाँ पे कोई ना कोई बंदा होगा, ये बोलता है कि मेरे नीचे सो जाओ। क्या कर जाओ? सो जाओ। पी नाम का कोई बंदा है और बोलता है कि मेरे नीचे तुम सो जाओ। क्या कर जाओ? सो जाओ। देखो, परिमेय, पर जाओ मेरे नीचे, पर जाओ मेरे नीचे। तो परिमेय संख्या यही है स्टूडेंट कि पर जाओ मेरे नीचे, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, वही क्या है? परिमेय संख्या। बट एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे Q इक्वल टू 0 नहीं होगा। Q इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसकी जगह 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 रख दिए मतलब परिमेय संख्या उसे नहीं कहेंगे। और मेनी मोर टाइप की परिमेय संख्या होती है, बहुत प्रकार की परिमेय संख्या होती है। तो चलो, परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या आप समझे कि नहीं समझे? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। दैट्स गुड। चलो, तो परिमेय संख्या आप समझ गए। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्या आती है, उन संख्या को पढ़ना 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब फुल फोकस रखिएगा। यदि आप इन संख्या को पहचानने लगते हैं तो आप परिमेय संख्या नामक चैप्टर को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहली संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। तो देखो, प्राकृतिक का मतलब तो जैसे अपन जानते हैं कि भगवान, क्या जानते हैं? भगवान। तो सीधा सीधा बोलना है, वह संख्या जिसे भगवान ने बनाया है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अपन ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे इसे। ठीक है, प्राकृतिक मतलब भगवान। क्या? भगवान। तो ऐसी संख्या जिसे भगवान ने बनाया है उसे अपन कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल के लिए लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अनंत तक जाए। कहां तक? अनंत तक। अब जिसको अनंत का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, अनंत मतलब कभी खत्म
नहीं होगा। गिनती कभी खत्म नहीं होगी, जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। यस सर। प्राकृतिक के बाद अपन देखते हैं पूर्ण संख्या। क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बहुत ही आसान है। पूर्ण संख्या केवल ध्यान से सुनना है और सुनते ही तुमको याद हो जाएगा। नोट करने की कोशिश अभी बिल्कुल नहीं करनी है, जस्ट इसको समझना है। उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो के थ्रू आप नोट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको YouTube में मिलेगी, आपके WhatsApp ग्रुप में मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो नाम से हर चीज स्पष्ट करवा दूंगा, बस देखते ही बोलोगे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। तो वह संख्या जो गिनती को पूरा करने आई उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, जो गिनती को पूरा करने आई उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे पहले 9 तक गिनती थी, कहां तक थी? 9 तक। 0 आ गई, क्या आ गया? 0। जब 0 आ गए तो गिनती पूरी हो गई, अनंत तक चली गई। कहां तक चली गई? अनंत तक। अगर 0 नहीं होता तो गिनती केवल 9 तक होती। कहां तक होती? 9 तक। आगे बढ़ाने के लिए मतलब गिनती को पूरा करने के लिए कौन आया? 0। कौन आया? 0। तो पूर्ण संख्या 0। बोलो मेरे साथ, पूर्ण संख्या 0। बोलो पूर्ण संख्या 0। वेरी गुड। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ये भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहां तक बाबू? अनंत तक। तो याद रखना, जो पूर्ण संख्या थी वो गिनती को पूरा करने के लिए आई। क्या करने के लिए आई? गिनती को पूरा करने के लिए आई। दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुई अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद अपन क्या देखते हैं बाबू? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। क्या देखते हैं? पूर्णांक संख्या। 1 बाय 1 सभी संख्या को इस तरह उड़ाएंगे कि आपके सामने टिकने वाली नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि भैया तेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, तो देखो पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या बिजनेस वाली संख्या। कौन सी वाली संख्या है? बिजनेस वाली। एक पता नहीं कितना घाटा करवा दे और पता नहीं कितना प्रॉफिट करवा दे। मतलब अपने को पता नहीं ये कहां से स्टार्ट होगी। ऋण अनंत से स्टार्ट होगी और धन अनंत पे जाके खत्म होगी। स्टूडेंट यही लिख सकते हो बस कि पूर्णांक संख्या वो संख्या है जो ऋण अनंत से शुरू हो और धन अनंत पे खत्म हो। ऐसे आपको करके बताना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलने लग जाएगी तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो बोलो ऋण अनंत से शुरू होगी। बोलो ऋण अनंत से शुरू होगी और धन अनंत पे खत्म होगी। पता नहीं कितने का लॉस करवा दे अब पता नहीं कितने का प्रॉफिट करवा दे। ये अपनी बिजनेस वाली संख्या है। कौन सी वाली? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब पूर्णांक संख्या के बाद अपन देखते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आया। चलो देखते हैं। तो भाज्य संख्या पूरी चीज नाम से स्पष्ट करा दूंगा। बस अगर कोई बोले भाज्य तो तुम्हारे माइंड में आ जाए भाज्य मतलब भाग। भाज्य मतलब भाग। जिस संख्या का भाग चला जाए, क्या हो जाए? भाग चला जाए। ये जो संख्या है ना भाग जाती, क्या कर जाती है? भाग जाती है। बहुत डरपोक संख्या है। क्या है? बहुत डरपोक संख्या है। कोई भी आके 1 लात मारेगा भाग जाएगी। क्या कर जाएगी? भाग जाएगी। इसे कोई भी काट सकता है। क्या कर सकता है? काट सकता है। क्योंकि इसका नाम है भाज्य संख्या। भाग जाएगी। क्या कर जाएगी? भाग जाएगी। तो देखो जैसे हो गया 2 का भी भाग चला जाएगा। 4 6 के बाद 8 9 10 12 14 16 इस प्रकार की अनंत तक जाएगी वह संख्या जिसका भाग चला जाए, जो कि कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। तो इतनी चीज समझ में आ गई। इसका फटाफट से आप नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट संख्या की ओर। अभी तक हमने पढ़ा
भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या तक पढ़ा। अब अपन देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत ही खतरनाक है। बोलती है मुझे कोई नहीं काट सकता, मुझे कोई नहीं काट सकता। मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं काट दूंगी लेकिन कटने वाली नहीं हूँ। काट देगी, क्या कर देगी? काट देगी। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 नहीं, क्योंकि 9 कट जाएगा, काट नहीं पाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। 11, 13, 13 के बाद 17, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्या है अभाज्य संख्या है। इससे पहले अपन ने देखा था भाज्य संख्या, जो कि भाग जाती है, डरपोक संख्या है, कट जाती है। क्या हो जाती है? कट जाती है। लेकिन जो अभाज्य संख्या है बहुत ही खतरनाक संख्या है। मुझे कोई काट नहीं सकता, मैं डॉन हूँ। क्या हूँ? डॉन। हीरो। क्या हूँ? हीरो। ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या समझ गए ना? जिंदगी में अगर बनना है तो अभाज्य संख्या बनो। ठीक है, क्या बनो? अभाज्य संख्या। और स्टूडेंट हो तो सेल्फिश होना सीखो, स्वार्थी बनो अपने पढ़ाई के प्रति। ठीक है। जब तक आप सेल्फिश नहीं बनेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको अपने एग्जाम के प्रति सेल्फिश बनना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा अपने अंदर कि हम कैसे अपने आप को इंक्रीज कर सके। डेली बाय डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप बेटर बन सकते हैं। तो ए वाली संख्या समझ में आ गई? अब अपन देखते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या बाबू? सम संख्या। सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। और यहीं पे अपन विषम संख्या भी देख लेंगे। सम संख्या और से विषम संख्या। विषम संख्या। तो ध्यान से देखिएगा, सम सब चीज नाम से स्पष्ट करवा दूंगा। देखना, सम संख्या, सम मतलब शांत, सम मतलब शांत, सम मतलब शांत। तो जो शांत होती है वो 2 से आसानी से कट जाती है। वह संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। लेकिन ये विषम है, इसके अंदर विष है। क्या है? विष है। ये 2 से नहीं कटेगी। क्या होगी? 2 से नहीं कटेगी, काट देगी, लेकिन 2 से कटेगी नहीं। बात समझ में आई? तो सम संख्या ऐसी संख्या है जो कि 2 से कट जाएगी। सम मतलब शांत, मतलब कट जाएगी। अब विषम मतलब इसके अंदर विष है तो नहीं कटेगी। ठीक है, 2 से नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, बोलो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ठीक है। अब विषम देखो, 1 से स्टार्ट होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, तो इस प्रकार बोलो। अभी जितनी अपन संख्या पढ़े उन संख्या में किसी को कोई दिक्कत, फटाफट आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय। अब बिल्कुल डे बाय डे अपन चलेंगे। नवोदय विद्यालय को बिना तोड़े नहीं मानेंगे। हमारे सामने नवोदय विद्यालय की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे टक्कर ले सके। ठीक है, हम बहुत पावरफुल है यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम नवोदय विद्यालय तो क्या किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। बस अपने अंदर बिलीव होना चाहिए और मेरे साथ होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अभी अपन ने कुछ समय पहले देखा था परिमेय संख्या। परिमेय किसे कहते बताओ? परिमेय किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या हाँ, है। जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए वो क्या है? परिमेय संख्या। देखो p बटा, देखो परिमेय, मेरे नीचे पर जाए, पर जाए, क्या हो जाए? पर जाए। लेकिन अपरिमेय है, मेरे नीचे ना परे। जो भी p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके वो क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। ये जो है p बटे q के रूप में लिखी ही नहीं जा सकती।
नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा, p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, क्या लिखी जा सकती? p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। वो इस प्रकार की रहेगी, करड़ी 2, करड़ी से बाहर ही नहीं निकल रहा, करड़ी 5, करड़ी 7, करड़ी 8, 9 तो निकल जाएगा ना करड़ी से बाहर, 8 निकलेगा, 4 निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। ये 2 ये निकलेगा तो 2√2 ऐसे निकलेगा, नहीं तब भी अंडर रूट बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी अपन वर्ग एवं वर्गमूल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे निकलता है। अभी फिलहाल ये देखो कि अंडर रूट 8 ऐसे निकलता है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी? ऐसे ही जोरदार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरा साथ देते हो तो आप नवोदय विद्यालय क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ठान लेना है कि हमें नवोदय विद्यालय क्लियर करना है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।